नमस्कार मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है नागा साधु। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नागा साधु का प्राइवेट पार्ट को तोड़ा जाता है। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या हो सकता है, और कुछ ऐसे रहस्य जो आप नहीं जानते हैं, और इन्हीं रहस्यों में नागा साधु को अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। नागा साधु बनना इतना आसान नहीं है। बस आप ये समझ लो, कोई भी डिग्री या कोई भी एग्ज़ाम इतना ज़्यादा टफ़ नहीं हो सकता जितना कि नागा साधु बनने का है। उससे भी कहीं ज़्यादा मेहनत लगती है नागा साधु बनने में। बस आप एक बात समझ लो, ये नागा साधु हर जगह नहीं दिखाई देते। अब तो बस कुंभ के मेले में या कहीं ख़ास जगह पर ही दिखाई देते हैं। नागा साधु कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, इस बात को बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि ये कहाँ रहते हैं और इनका गुप्तांग क्यों तोड़ा जाता है। नागा साधु कौन होते हैं? नागा साधु भारतीय सनातन धर्म की एक विशिष्ट परंपरा के साधु हैं। उन्हें सन्यासी या तपस्वी कहा जाता है। ये सांसारिक मोह माया त्याग कर कठोर तपस्या करते हैं। नागा साधुओं को उनकी निर्वस्त्र स्थिति और भस्म लिप्त शरीर और अद्वितीय साधना पद्धतियों के लिए जाना जाता है। ये साधु मुख्य रूप से शैव समुदाय भगवान शिव के उपासक होते हैं, हालांकि कुछ वैष्णव समुदाय के से भी आते हैं। नागा साधु बनने का मार्ग बहुत कठिन और रहस्यमय है। इसके एक इंसान को सांसारिक जीवन को त्याग कर एक कठोर साधनाओं और अनुशासन का पालन करना पड़ता है। नागा साधुओं का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करना और धर्म की रक्षा करने होते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन और चुनौतियाँपूर्ण होती हैं। इसे पूरा करने में कई वर्ष लग जाते हैं। साधु बनने की प्रक्रिया को दीक्षा प्रक्रिया कहा जाता है। आइए इसे चरणबद्ध तरीके से समझ लेते हैं। मित्रों, सांसारिक त्याग। कृतज्ञता नागा साधु बनने के लिए सबसे पहले कदम है अपना पारिवारिक, रिश्तेदार, संपत्ति और सभी सांसारिक बंधनों का त्याग। जो व्यक्ति नागा साधु बनना चाहता है उसे पहले संन्यास की दीक्षा लेनी पड़ती है। संन्यास दीक्षा लेने के बाद साधु के अखाड़े में शामिल हो सकते हैं। अखाड़े में प्रवेश। भारत में प्रमुख रूप से 13 अखाड़े होते हैं जो नागा साधुओं की दीक्षा देते हैं। इनका नेतृत्व बड़े साधु करते हैं जिन्हें महामंडलेश्वर कहा जाता है। दीक्षा लेने वाले व्यक्ति को अखाड़े के नियमों का पालन करना होता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। दीक्षा प्रतिक्रिया। इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति को कई कठोर नियमों का पालन करना होता है। मृत्यु तुल्य संस्कार नागा साधु बनने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मृत्यु तुल्य संस्कार यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से मृत माना जाता है। उसका पिंडदान किया जाता है जिससे वो अपने पुराने जीवन को त्याग सके। निर्वस्त्र रहना नागा साधु का एक प्रमुख लक्षण है जिसमें वह सांसारिक मोह माया का त्याग करता है। भस्म धारण करना यानी चिता की राख को रोज़ अपने शरीर पर धारण करते हैं। यह राख मृत्यु और नश्वरता का प्रतीक है। कठोर तपस्या। नागा साधु बनने के बाद साधु को कई वर्षों तक कठोर तपस्या करनी पड़ती है। इनमें अग्नि तप, अपने चारों ओर अग्नि जलाकर साधना करना, निर्जल व्रत, कई दिनों तक बिना भोजन और बिना पानी के रहना होता है। साधना जैसे मौन व्रत, लंबे समय तक मौन रहना। महाकुंभ में नागा साधुओं की भूमिका क्या है दोस्तों, आइए जानते हैं। महाकुंभ मेले में नागा साधु आकर्षण का केंद्र होते हैं। ये मेला हर 12 साल में एक बार 4 स्थानों पर आयोजित होता है: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। नागा साधु महाकुंभ में पहले शाही स्नान के लिए आते हैं और उन्हें
गंगा, यमुना और सरस्वती के साथ त्रिवेणी घाट पर स्नान करने का पहला अधिकार दिया जाता है। शाही स्नान का महत्व क्या है, आइए जानते हैं। शाही स्नान का उद्देश्य पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति माना जाता है। इस स्नान से साधु पिछले जन्म के पापों को से मुक्त हो जाते हैं। नागा साधु इस स्नान को आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में ग्रहण करते हैं। नागा साधुओं के रहस्य क्या हैं, आइए जानते हैं। नागा साधुओं के जीवन में कई रहस्यमय पहलू होते हैं। आइए इन पर हम एक एक करके नज़र डालते हैं। योग और तंत्र साधना। नागा साधु अनंत योग और तंत्र साधना में प्रवीण होते हैं। वे अपनी साधनाओं में मन और शरीर पर पूर्ण नियंत्रण कर लेते हैं। युद्ध कला में निपुणता। नागा साधु केवल साधना ही नहीं, युद्ध कला में भी निपुण होते हैं। ऐतिहासिक रूप से मुगलों और ब्रिटिशकारियों के खिलाफ लड़े थे। वे अपने साथ त्रिशूल, तलवार, भाला और अन्य हथियार रखते हैं। तपस्या की अलौकिक शक्तियाँ। ये माना जाता है कि नागा साधु कठिन तपस्या से अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त कर लेते हैं। इनमें भविष्यवाणी करना, आत्मा का संचरण करना और मृत्यु पर नियंत्रण करना आदि हैं। नागा साधु का रहस्यमय जीवन क्या है, आइए जानते हैं। नागा साधुओं का जीवन साधारण मनुष्य से बिल्कुल अलग होता है। वो अधिकांश जीवन जंगलों, हिमालय की गुफाओं और तीर्थ स्थानों में बिताते हैं। उनकी दिनचर्या में ध्यान, योग और साधना शामिल होती है। वे आमतौर पर समाज से दूर रहते हैं। वो केवल महाकुंभ जैसे आयोजनों में सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं। ध्यान और समाधि। नागा साधु घंटों, दिनों या महीनों तक ध्यान में लीन रह सकते हैं। कुछ साधु किसी गहरी समाधि में महीनों तक बिना भोजन और पानी के भी जीवित रह सकते हैं। नागा साधुओं का उद्देश्य। नागा साधु बनने का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। वे सांसारिक सुखों से ऊपर उठकर भगवान शिव की भक्ति में लीन होते हैं। इसके अलावा नागा साधु धर्म की रक्षा के लिए भी सदैव तैयार रहते हैं। वे समाज को ये संदेश देते हैं कि सांसारिक मोह माया को त्याग कर आध्यात्मिक जीवन अपनाना ही सच्चा आनंद है। नागा साधु और आधुनिक युग। आज के समय में नागा साधुओं की परंपरा जीवित है। हालांकि आधुनिक युग में नागा साधु बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन उनकी साधना और उद्देश्य आज भी वही हैं। नागा साधु भारत की आध्यात्मिक विरासत के संरक्षक हैं। उनका जीवन त्याग, तपस्या और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। महाकुंभ में उनकी उपस्थिति भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की गहराइयों को दर्शाती है। उनका रहस्यमयी जीवन हमें ये सिखाता है कि आत्मज्ञान और मोक्ष के लिए तपस्या, धैर्य और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। क्या नागा साधुओं का गुप्तांग तोड़ा जाता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं मित्रों। नागा साधुओं को लेकर ये धारणा है कि उनके गुप्तांग यानी जननांग को तोड़ा या नष्ट कर दिया जाता है। यह बात पूरी तरीके से सही नहीं है। इसके पीछे एक विशेष प्रक्रिया या आध्यात्मिक कारण होते हैं। नागा साधु बनने के दौरान उनके पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक होता है। वे अपने जीवन का उद्देश्य केवल भगवान शिव की साधना और मोक्ष प्राप्ति को मानते हैं। इस साधनों में काम यानी सेक्सुअल डिजायर को सबसे बड़ी बाधा माना जाता है। इसीलिए नागा साधु बनने की प्रक्रिया में ये दर्शाते हैं कि एक विशेष विधि के द्वारा अपनाई जाती है, जिसे लिंग विनाश कहा जाता है। हालांकि यह प्रक्रिया प्राथमिक और मानसिक नियंत्रण का हिस्सा है, लेकिन किस साधु इस पर कठोर रूप से अमल करते हैं, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। गुप्तांग नष्ट करने की प्रक्रिया। लिंग विनाश। नागा साधुओं की दीक्षा में कुछ साधु अपनी यौन इच्छाओं से पूरी तरह नियंत्रण कर पाने में लिंग का विनाश की एक कठोर प्रक्रिया अपनाते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि साधु किसी भी प्रकार की कामुक इच्छा से मुक्त हो जाएं और आध्यात्मिक साधना में संलग्न रहें। लिंग विनाश की प्रक्रिया में क्या होता है, पहले कुछ साधु अपने गुप्तांग को पूरी तरह से
निष्क्रिय कर लेते हैं। दूसरा, यह प्रक्रिया हाथी की जड़, एलिफेंट रूट नामक औषधि या अन्य जड़ी बूटियों के माध्यम से की जाती है, जिससे गुप्तांग की संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। तीसरा, कुछ साधु भस्म और अन्य औषधियों का उपयोग करके लिंग को सिकोड़ लेते हैं ताकि वो निष्क्रिय हो जाएं। चौथा, कुछ साधु अपने गुप्तांग को रस्सी या कपड़ों से कसकर बांधते हैं, जिससे वो समय के साथ साथ निष्क्रिय हो जाता है। क्या गुप्तांग पूरी तरह नष्ट किया जाता है? यह प्रक्रिया हर नागा साधु पर लागू नहीं होती है, यह उनकी इच्छा और साधना पद्धति पर लागू करती है। कुछ साधु इसे प्रतीकात्मक रूप से अपनाते हैं, जबकि कुछ कठोर तपस्वी इसे शारीरिक रूप से भी अपनाते हैं। नागा साधु कहाँ रहते हैं? जानते हैं मित्रों, नागा साधु आमतौर पर हिमालय की गुफाओं, जंगलों और तीर्थ स्थलों में रहते हैं। वे ज़्यादातर समय समाज से दूर रहकर साधना करते हैं। इनके रहने की कुछ प्रमुख स्थानों के बारे में हम जानते हैं। पहला है हिमालय की गुफाएं। नागा साधु हिमालय की दुर्गम साधनों में जाकर साधना करते हैं। दूसरा है काशी, बनारस। काशी की नगरी में साधुओं का मुख्य स्थान माना जाता है। तीसरा है हरिद्वार। हरिद्वार के आसपास कई अखाड़े हैं जहां नागा साधु निवास करते हैं। चौथा है उज्जैन। उज्जैन में नागा साधुओं के कई अखाड़े हैं। पांचवा है प्रयागराज, इलाहाबाद। कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में हजारों नागा साधु इकट्ठा होते हैं। नागा साधुओं के जीवन का उद्देश्य क्या है, आइए जानते हैं। नागा साधु केवल आध्यात्मिक साधना के लिए जीवन व्यतीत करते हैं। वे समाज के नियमों और भौतिक सुखों से पूरी तरह मुक्त होते हैं। उनका उद्देश्य है, पहला ब्रह्मचर्य का पालन, दूसरा है आध्यात्मिक मुक्ति या मोक्ष, तीसरा है धर्म की रक्षा। नागा साधु बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन और रहस्यमयी है। गुप्तांग तोड़ने की प्रक्रिया का उद्देश्य केवल कामुक इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण करना है, ताकि साधु अपनी जीवन को पूरी तरह भगवान शिव की भक्ति और आत्म ज्ञान में समर्पित कर सके। उनका रहन सहन और साधना रहस्य सामाजिक सामान्य लोगों के लिए एक प्रेरणा है, जो कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आध्यात्मिक मुक्ति है। तो मित्रों, ये थी जानकारी नागा साधुओं के जीवन से संबंधित। हर तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है। तो मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताएं। और आप इस वीडियो को किस नज़रिए से देखते हैं, आप हमें ये भी बताइए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल शिव अमृत स्टोरी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहें। और मित्रों, आपने लास्ट तक हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों।